मोटिवेशनल स्टोरी। रजत का संकल्प। रजत का मन पढ़ने लिखने में कम खेलने में ज्यादा लगता था। उसके सहपाठी परीक्षा में जहां बहुत अच्छे नंबरों से पास होते थे, वहीं रजत किसी तरह पास करता था। उसकी पोजीशन सबसे अंत में आती थी। मोटिवेशनल स्टोरी। रजत का संकल्प। रजत का मन पढ़ने लिखने में कम खेलने में ज्यादा लगता था। उसके सहपाठी परीक्षा में जहां बहुत अच्छे नंबरों से पास होते थे, वहीं रजत किसी तरह पास करता था। उसकी पोजीशन सबसे अंत में आती थी। इस बार भी वार्षिक परीक्षा में वह बहुत कम नंबरों से पास हुआ था। मोटिवेशनल स्टोरीज। अच्छे नंबरों से पास होने वाले लड़के खुशी से चहक रहे थे तथा एक दूसरे को अपना नंबर दिखा रहे थे। किंतु रजत अपनी मार्कशीट जेब में रखकर सबसे मुंह चुराता फिर रहा था। उसके एक सहपाठी ने उसे घेर लिया और बोला, अपनी मार्कशीट दिखाओ। रजत को मार्कशीट दिखाने में शर्म आ रही थी। उसे चिढ़ाते हुए सहपाठी ने कहा, अरे यार, मार्कशीट दिखाने में शर्म क्यों करते हो? तुम्हारा नंबर और क्लास में पोजीशन हमें मालूम है। हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि देखें कहीं तुम्हारी पोजीशन और नीचे तो नहीं चली गई। अपनी अयोग्यता की हंसी उड़ाता देख रजत को बहुत बुरा लगा। वह उदास हो गया। वह भारी कदमों से अपने घर चल दिया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ी। पिताजी ने भी उसकी ओर देखा मगर मुंह से कुछ नहीं बोले। हालांकि उन्हें मालूम था कि आज रजत का रिजल्ट निकलने वाला है। मोटिवेशनल स्टोरीज। पिताजी ने जब कुछ नहीं पूछा तो उसे अटपटा सा लगा। वह तुरंत पिताजी के पास जाकर बोला, मेरा रिजल्ट निकल गया पिताजी। फर्स्ट आए हो क्या? पिताजी ने व्यंग्य से पूछा। रजत ने कोई उत्तर नहीं दिया। पढ़ते लिखते तो हो नहीं, तुम क्या फर्स्ट आओगे? पिताजी ने क्रोध को दबाकर कहा, कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर तुम्हें कहीं काम पर रखवा दूं। मोटिवेशनल स्टोरीज। पिताजी की बात सुनकर वह आंतरिक वेदना से छटपटा उठा। अगर मैं आज फर्स्ट आता तो पिताजी को कितनी खुशी होती। रजत ने पिताजी की बात सुनकर वह आंतरिक वेदना से छटपटा उठा। अगर मैं आज फर्स्ट आता तो पिताजी को कितनी खुशी होती। रजत ने सोचा, मैं पिताजी को खुशी नहीं दे सका। कोई भी मुझसे खुश नहीं है। सब मुझ पर व्यंग्य कसते हैं। आज तो पिताजी ने पढ़ाई छुड़ाने तक की बात कह दी। अब मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मुझे आज ही घर छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें उसके मन में आ रही थीं। घर छोड़ने का उसने सख्ती से निर्णय कर लिया। उसने जेब खर्च से बचाए थोड़े से रुपए और कुछ कपड़े एक बैग में डाले और फिर चुपके से घर से निकल गया। मोटिवेशनल स्टोरीज। वह स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। उसने दिल्ली का टिकट कटा लिया था। उसके चाचाजी दिल्ली में रहते थे। वह इंजीनियर थे। राजन ने सोचा था कि दिल्ली जाकर चाचा जी से सारी बातें कहेगा और उनसे कहीं नौकरी दिलाने की बात करेगा। तभी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर खड़ी हुई। ट्रेन दिल्ली से आई थी। उस ट्रेन से सहयोग से रजत के चाचाजी उतरे। मोटिवेशनल स्टोरीज। चाचाजी की नज़र रजत पर पड़ गई। उन्होंने सोचा कि शायद रजत मुझे ही लेने स्टेशन आया है। अरे वाह बेटे, चाचाजी ने रजत के कंधे पर हाथ मार कर कहा, तुम मुझे लेने स्टेशन आ गए, लेकिन मैंने तो अपने आने की सूचना नहीं दी थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसी ट्रेन से आ रहा हूँ? चाचाजी को देखकर रजत सकपका गया। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। वह अपना बैग छिपाने की कोशिश करने लगा। बैग देखकर चाचाजी ने पूछा, इस बैग में क्या है? रजत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मोटिवेशनल स्टोरीज। चाचाजी को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने पूछा, बैग लेकर जा रहे थे क्या तुम? रजत का गला रूंध गया। कहीं तुम घर से भागकर तो नहीं जा रहे थे? हाँ चाचाजी, मैं घर से भागकर आप ही के पास दिल्ली जा रहा था। रजत ने रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। चाचाजी ने रजत को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटे, पढ़ाई में लापरवाही करते हो, इसीलिए तो तुम्हारा रिजल्ट हमेशा खराब होता है। अगर तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करते तो तुम्हारा रिजल्ट जरूर अच्छा होता। अपने क्लास में फर्स्ट आना और अच्छी पोजीशन प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं है। इसके लिए जरूरत है खूब मन लगाकर पढ़ने, दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम तथा नियमित अभ्यास की।
चाचा जी ने और भी बहुत सी बातें उसे समझाई। चाचा जी की बातों ने मानो रजत की आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटा दिया था। उसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अगले वर्ष वार्षिक परीक्षा में वह फर्स्ट आकर दिखाएगा। वह चाचा जी के कहे अनुसार अपनी पढ़ाई में खूब मन से जुट गया। अभी से दिन रात परिश्रम करने लगा। उसने केवल अपने लक्ष्य को याद रखा और ऐसे जमकर पढ़ाई की कि उपहास उड़ाने वालों को मुंह की खानी पड़ी। उसका संकल्प पूरा हुआ।